बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पीडीएम ने एक नोटिस जारी किया और साथ में एएनपी को भी किया कि आपने बाप से वोट लेके यूसुफ रज़ा गिलानी को पीडीएम के फ़ैसले के बरखिलाफ़ क्यों बनाया अपोजिशन लीडर सेनेट के अंदर। और उसमें बहरहाल वो जी तादीबी कार्रवाई क्या होनी है क्या नहीं होनी, तो वो जो नोटिस थे उसका ख्याल तो ये था कि उधर से बड़ा धांसू किस्म का जवाब आएगा। जवाब आया लेकिन पंजाब की सतह से आया और वो चौधरी मंजूर साहब ने जवाब देने की एक कोशिश की कि जी कि आपने पंजाब के अंदर जो मुकमका किया, ये किया, वो किया। इत्तफाक से आज जो इजलास था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल या नहीं सॉरी कोर कमेटी का, सेंट्रल नहीं, वो तो खैर वो पता नहीं कल होगा या परसों होगा, वो जो सीईसी का है या जब भी होगा, तो वो उसमें ये मामला ज़ेर बहस आए। और जो प्रेस रिलीज़ जारी की है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कोर कमेटी के इजलास की, उसमें सिर्फ़ और सिर्फ जो बंदूकें हैं, तोपें हैं और जो गोलाबारी है वो हुकूमत के ऊपर की गई है कि जी इतना डेफिसिट ये है वो है, लेकिन जो असल कहानी है वो उन्होंने रोके रखी। असल कहानी ये है कि वहाँ पर जो चीज़ें डिस्कस हुई हमारे ज़राए के मुताबिक, वहाँ पर ये सोचा जा रहा है कि ये सीईसी के जो अगली मीटिंग होगी उसमें हम फैसला करेंगे कि इस नोटिस का जवाब देना है कि नहीं देना। हमारी इत्तलात के मुताबिक जवाब लिखा पड़ा हुआ है, लेकिन वो जारी करना है या नहीं करना, क्यों नहीं करना ज़्यादा तो यही चांस है कि ये माफ़ी चाहता हूँ कि पीपल्स पार्टी जो है वो इस नोटिस का जवाब नहीं देगी पीडीएम को। उसके पीछे वो लॉजिकली जो अंदर चीज़ें डिस्कस हुई वो ये हुई कि जी कि ये पीडीएम का जो मंशूर है, जो असूल है, वो तयशुदा है कि सारे फैसले मुत्तफ़िक़ा तौर पर होंगे, अगर किसी चीज़ पर इत्तफ़ाक़ नहीं होगा तो वो काम नहीं होगा। तो ये वाले काम, अब ये उनका अपना इस्तदलाल है कि यार ये हमने ये किया है तो इसमें कौन सी ऐसी क़यामत आ गई है, छोटो पर इन्होंने जवाब ही नहीं देना। इस तरह करके वो ये स्ट्रैटेजी उन्होंने अपनाई है। और जो ख़तरनाक बात पता चल रही है वो ये है कि जो हमारे ज़राए के हवाले से कुछ जो हमारे ज़राए हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर मौजूद, वो कहते हैं कि जी के ये चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी को मशवरा ये दिया गया है कि ना आप जवाब दें, बल्कि ये जनाब के हम अकेले ही चलते हैं जानिब मंज़िल, क्योंकि बातें तो फिर बड़ी हो रही हैं, इंग्लैंड से भी बातें आ रही हैं और फिर इधर से भी हो रही हैं कि जी के वो ज़रदारी साहब जो हैं वो अगले वज़ीर आज़म के उम्मीदवार हैं। अगला वज़ीर आज़म से मुराद यानी जनरल इलेक्शन की बात नहीं मैं कर, अगर इन हाउस चेंज आता तो भी अच्छा। इसके ऊपर जो हमारे दोस्त हैं इमदाद सुमरो साहब, वो अपने व्लॉग में ये जिक्र कर चुके हुए हैं और ये कोई महीना डेढ़ महीना पहले की बात है कि उसमें मामला ये हुआ था कि पीडीएम का जो सरबराही इजलास था उसमें बातें हो रही थी कि जी के अगर हम इन हाउस चेंज लाते हैं, वो इन हाउस चेंज वगैरह की बात कर रहे थे, तो पाए ना वो फिर जो भी वो बड़ा चूचू का मुरब्बा होगा और कोई पता नहीं कि जो केयर टेकर अपनी तरफ से जो एक सेटअप कायम किया जाएगा वो पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट के हाथों में ना खेलना शुरू हो जाए। तो इस पर यानी कि नवाज शरीफ साहब जो थे वो किसी पर एतबार नहीं कर रहे थे, इस मामले के ऊपर खदशात का इजहार कर रहे थे। तो इस पर बकौल इमदाद सुमरो साहब के जो ज़रदारी साहब हैं उन्होंने फिर नवाज शरीफ को कहा कि यार कि देखें फिर मुझे मिनो के कर दो, मैं बन जाऊंगा थोड़े अरसे के लिए और मुझ पर ट्रस्ट आप इसी वजह से भी कर सकते हैं कि मैं ने बतौर सदर जो थी वो अपनी तमाम जो ताकत थी वो सरेंडर की थी। और मैं तब हालांकि बड़ा और कोई सदर होता तो वो इस्टेब्लिशमेंट यूं करके उसको घेरा डालती और कहती नहीं पाकिस्तान के लिए बड़ा ज़रूरी है, आपको ये काम नहीं करना चाहिए, इतना बेख्तियार सदर पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं है। और सदर जो है वो 58(2)B वाला प्रेसिडेंट या मुशर्रफ वाला प्रेसिडेंट जो है वो पाकिस्तान के आइन के रूह के मुनाफी है, या वैसे ही जिसको आप कहते हैं पार्लिमानी तर्ज हुकूमत के ख़िलाफ़ है। ये एक अलग फ़िलासफ़िकल डिस्कशन है। लेकिन ज़रदारी साहब ने कहा कि आप मुझे टेस्ट कर चुके हुए हैं, मैं इस्टेब्लिशमेंट के साथ नहीं मिला था, अब भी अगर इन हाउस चेंज आता है मैं थोड़े अरसे के लिए बनता हूँ और जो हमने इस्लाहात करनी है ये गए दिनों की बात है, ये अच्छे दिनों की बात है जब पीडीएम वाले एक दूसरे पर एतबार कर रहे थे। तो मैं आप वो कर लूँगा, अल्लाह खैर सल्ला, वो इस्लाहत करके फ़ारिग कर देंगे, असम्बली जनरल इलेक्शन अनाउंस कर देंगे।
तब जो नवाज शरीफ साहब थे वो कहा करते थे कि जी नहीं हम तो इस गेम में नहीं आते, ये है वो ज़रदारी साहब आप जिस तरह मुनासिब समझे आप कर लें, इस तरह की बातें हुआ करती थी तब। लेकिन ये आज उनके इजलास में ये बातें डिस्कस हुई कि ये शायद बातें एम करके फैलाई जा रही हैं और तासर ये दिया जा रहा है कि जी कि हमारी कोई डील होगी हुई है और इस वक्त जो जोड़ पड़ा हुआ है वो, या कह लें कि जो रेस लगी हुई है वो पीडीएम के अंदर लगी हुई है, क्योंकि वो कहते हैं, पीपल्स पार्टी वाले कहते हैं कि डील तो हमारी नहीं हुई, डील तो हुई है, अल्लाह आपका भला करे, नून लीग की, कि मरीम नवाज साहबा जो हैं वो हार्स ट्रांसफर यूँ करके पीछे होंगी, शहबाज शरीफ साहब की ज़मानत हो रही, शहबाज शरीफ साहब बाहर आएंगे और इस्टेब्लिशमेंट के बाद के साथ सब अच्छा हो जाएगा। और वैसे भी आपको ये पहले बड़ी पुरानी खबर मैंने दी थी कि उन्होंने पहले कहा था कि मैं बाहर नहीं आना पाए, पहले तो बाहर को डो उन्नू मेरे पुत्र को। और फिर दूसरी वो जो बात हमने पिछले जो संडे को दोस्तों की बैठक में जो बात हुई थी, तब भी मैंने एक वहाँ पे भी इंफॉर्मेशन शेयर की थी आपसे एक्सक्लूसिव, कि जो ये मामला तय हुए थे नून लीग के, पहली जो लास्ट डील जो हुई थी नवाज शरीफ साहब के बाहर जाने की, वो बेसिकली यही थी कि हम ठीक है जनाब, और वो डील कराने वाले जो हैं वो लाहौर कैंट के अंदर रहते हैं, वो साबिक एक बहुत बड़े अफसर हैं और उनका बड़ा सुरसूख है मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट के जो मनसबदार हैं उनके ऊपर भी। उनकी बात मानी गई थी, रिलीफ वहीं से मिला था नवाज शरीफ साहब को। इमरान खान मुंह देखते के देखते रह गए और वो ये था कि जी कि आप जाएं बाहर और शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो मामला तय कर लेंगे, उनसे तो किसी को प्रॉब्लम ही नहीं है। तो -2 वाला फार्मूला था। -2 क्या था कि जी के नवाज शरीफ भी बाहर और मरीम भी बाहर। लेकिन हुआ ये कि जब ये ख़बर पहुंची, जब उनको एहसास हुआ कि यार मतलब मेरे नाल होया कि इमरान खान साहब को, तो फिर इमरान खान साहब ने अपनी वज़ीर आज़मी वहाई और उन्होंने कहा ये एक डील नहीं होगी, मैं ये इसके ख़िलाफ़ हूँ, मैं नहीं ये होने दूँगा। क्यों नहीं होने दूंगा? क्योंकि बेहतरीन चॉइस थी, उनको पता था कि जी अगर मरीम बाहर चलेगी तो फिर शहबाज शरीफ एक्टिव हो जाएगा और मरीम ज़ामन है कि इमरान खान की हुकूमत की, कि अगर मरीम जो है वो अपना खामोश भी हो जाएं तो बहरहाल वो इस्टेब्लिशमेंट जो है वो ख़तरे में रहेगी इस्टेब्लिशमेंट, कि यार कि ये एक्टिव ना हो जाए। और मतलब ये मतलब वो कुछ फेस होते हैं ना, कुछ बातें आप यूँ कर गए होते हैं कि फिर आपको वहाँ से स्टेप बैक लेना बड़ा मसला होता है। बहरहाल इसकी वो जब आपको याद होगा कि बाजवा साहब की एक्सटेंशन का जब मामला आया था तो मरीम नवाज साहबा के बारे में ख़बरें ये आई थी कि वो बाजी से नाराज़ हैं या पार्टी से नाराज़ हैं कि ये वोट क्यों डाला गया, हम तो पूरी हमारे ये नैरेटिव के ख़िलाफ़ बात जाती है। तो वो तब जो हैं अपना ख्वाजा, क्या नाम है जी सियालकोट वाले, ख्वाजा आसिफ साहब जो थे वो लीड कर रहे थे उस कैंपेन को कि बाजवा साहब को एक्सटेंशन देनी है, आवाज़ यही जमहूरी है, बाजवा बहुत ज़रूरी है, ये ख्वाजा आसिफ साहब तब नारे लगाया करते थे। और बहरहाल पॉइंट इसमें यह है कि ये डील जो आखिरी डील थी ये इसको सबताज किया इमरान खान साहब ने, और अब फिर उसी डील के ऊपर ख़ुद वो कह रहे हैं मामला उसी तरफ जा रहे हैं और इस्टेब्लिशमेंट उसी डील के ऊपर खड़ी है कि ये जाए मरीम साहिबा को निकालें बीच में से और इनको लेके आएँ, शहबाज शरीफ साहब को इन हो। अब ये कौन कह रहा है? ये ज़्यादा शद्दोमत से ज़्यादा ज़ोर के साथ पीपल्स पार्टी के हल्के ये वाली बात कह रहे हैं। वल्लाहु आलिम बिस्सवाब, ये अल्लाह बेहतर जानता है, क्योंकि हमारी इतलात जो हैं वो इससे थोड़ी सी मुख्तलिफ हैं। मेरे नज़दीक तो इस तरह की डील अभी तक कोई इतला है नहीं। और लेकिन बहरहाल पीपल्स पार्टी हो सकता है कि ये पॉलिटिकल माइलेज लेना चाह रही हो कि नहीं चोर असी नहीं है कि चोर कोई हो रहे, या डील हम नहीं कर रहे, डील पीपल्स पार्टी कर रही है, जानबूझ के इस तरह की इन्फॉर्मेशन छोड़ी जा रही हो। तो आज के इजलास में बेसिकली जो कोर कमेटी का इजलास था उसमें बातें हुई हैं दो। एक बात ये कि हमने फौरी तौर पर मशवरा दिया गया है, वहाँ पर इत्तफाक ये पाया गया है, फैसला अभी होना बाकी है, CEC ने फैसले करने हैं। आज की कोर कमेटी में दो बातें जो हैं वो पाई गई हैं जिन पर इत्तफाक हुआ है। पहली कि हमने PDM को उसके किसी नोटिस का जवाब नहीं देना। दूसरी कि सोच लेते हैं कि PDM से बाहर निकलना है कि रहना है, क्योंकि हमसे तो ये पूछ रहे थे कि इस्तीफ़े देने कि नहीं देने। तो ये यानी कोर कमेटी की हद तक तो ये यकसुई है कि हमने इस्तीफ़े असम्बलियों से नहीं देने हैं। दूसरी बात ये होगी, और इसकी पादाश में वो उनको छोड़ना भी पड़ता है, PDM से निकलना ही पड़ता है, तो निकल पड़े। हम अपनी जो स्ट्रेटजी है
वो जिसकी बिलावल भुट्टो ने कल भी बात की थी कि स्ट्रेटजी पीपल्स पार्टी की ये है कि सिस्टम को बचा के चलें, जमहूरियत को बचा के चलें और जो है तब्दीली जमहूरियत के अंदर रह के चलाएँ, सिस्टम ख़राब ना हो या जमहूरियत की जो रेल है वो पटरी से ना उतर जाए। इस तरह की वो उनकी स्ट्रेटजी है और वो इल्ज़ाम ये लगाते हैं कि नून लीग शायद चाहती है कि सिस्टम उतरता जाए, भाड़ में जाता तो जाए सानू की। तो बेसिकली वो एक दूसरे पर इल्ज़ामात की इस वक्त सियासत चल रही है। तो फ़ैसले जो हुए वो मैंने आपको बता दिए कि CEC के मीटिंग में इनके बाद ये हो सकता है कि ये कह दिया जाए कि जनाब के इस्तीफ़े भी नहीं देने तो तुसी करना तो कर दो या आपे निकल जाने। तो फिर जो पीपल्स पार्टी के कुछ और सीनियर लोग हैं वो कहते हैं कि हम नहीं कहेंगे कि हम PDM से जा रहे हैं, हम सिर्फ ये कहेंगे कि हमारी स्ट्रेटजी ये है कि इस्तीफ़े हमने नहीं देने, इन हाउस चेंज लेके आएँ, लॉन्ग मार्च करना है करें, हर चीज़ आपके साथ करेंगे, इस्तीफ़े तब देंगे जब इस्तीफ़े देने का वक्त होगा। और जाहिर है कि वो यानी कि वो वक्त शायद पीपल्स पार्टी की पॉलिटिक्स में कभी भी नहीं आएगा इस्तीफ़े देने वाला। तो मतलब ये कि दूसरी तरफ वाले अगर काली तबीयत के मालिक निकले तो अभी तक तो लग रहा है कि वो सिर्फ वेट एंड सी। वो देखें ना कि इतनी खामोशी है नून लीग के कैंप में, PDM के बाकी कैंप में, मां सिवाय जो आज नोटिस जारी किए गए इसके अलावा कोई वहाँ पर हलचल नहीं है, कोई पब्लिक अट्रैक्शन नहीं है। पीपल्स पार्टी पब्लिक अट्रैक्शन भी कर रही है, सारा कुछ कर रही है। पॉइंट इसमें सिर्फ इतना है कि पीपल्स पार्टी ने जो 2-3 बड़े फैसले लिए हैं उसमें एक तो बात ये ज़हन में रखें कि वो जो आसिफ अली ज़रदारी को वज़ीर-ए-आज़म बनाने वाली बात इस वक्त फैली हुई है मार्केट में, वो बात दुरुस्त नहीं है, वो फॉर टाइम बीइंग थी। अगर ये PDM मतलब ये कि उस तरफ जाती है, अभी भी अगर PDM उस तरफ जाती है इन हाउस चेंज की तरफ एज ए होल, तो फिर ये है कि आसिफ अली ज़रदारी साहब उस वक्त बात ये हुई थी, अब पता नहीं कल को क्या होता है क्या नहीं, कि वो जो इंतखाबी इस्लाहत कर रही हैं, दूसरे ज़रूरी काम करने हैं, तब तक के लिए वो फॉर टाइम बीइंग जिस तरह एक होता है ना जी वो शिफ्ट के लिए एक होता है थोड़ी अरसे के लिए, पैराडाइम शिफ्ट कहते हैं गालिबन, इसी के लिए वो वज़ीर-ए-आज़म उन्होंने बनना था। अब मेरा ख्याल है हालात बदल चुके हैं और पीपल्स पार्टी जो है अगर उसकी कोई सुनी जाएगी, कोई उसकी तिकड़ मिल जाएगी तो वज़ीर-ए-आज़म बिलावल नहीं होना है। एक बात ये ज़हन में रखिए। और दूसरी बात ये कि अब शायद जो PDM है उसने अगर रखना है पीपल्स पार्टी को तो उसी की शराइत के ऊपर रखना है, अपनी शराइत के ऊपर, या पीपल्स पार्टी PDM की शराइत के ऊपर जो है वो PDM का हिस्सा नहीं रहेगी। वो PDM की जो बुनियादी शराइत तयशुदा थी कि मुत्तफ़िका फ़ैसले होंगे और इकट्ठे चला जाएगा, इस्तीफ़े दिए जाएंगे, एक ऑप्शन होगी, लेकिन कब दिए जाएंगे ये फ़ैसला बाद में किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो फ़ैसले कर चुकी है पीपल्स पार्टी, जिसका CEC की मीटिंग के बाद आखिरी मरतबा गौर करके ऐलान मुतवक्के है। लेकिन जो PDM से निकालने वाली बात है या निकलने वाली बात है वो पीपल्स पार्टी फ़ैसला PDM के ऊपर ही छोड़ेगी, ख़ुद से PDM को शायद ना छोड़े। फ़िल वक्त इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।